हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है हम बताएंगे आप लोगों को कि दहलीज पूजन से संबंधित बातें। दहलीज पूजन हमें कब करनी चाहिए, जल का छिड़काव हमको कब करना चाहिए, दहलीज पूजन किसको करना चाहिए, दहलीज पूजन के क्या नियम है, क्या महत्व है, क्या विशेषता है, कौन सी गलती हम दहलीज पूजन करने में कर देते हैं, और दहलीज पूजन किनको करना चाहिए, घर के किस सदस्य को करना चाहिए। सारी बातें जानने के लिए वीडियो में पूरा बन रहेगा। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और जितने नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दहलीज पूजन हमें कब करना चाहिए? तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दहलीज पूजन किसको करना चाहिए? तो दोस्तों बता दें आप लोगों को, दहलीज पूजन घर की लक्ष्मी को ही करना चाहिए। घर की लक्ष्मी तो घर की बेटी भी कर सकती है, पत्नी भी कर सकती है, माँ भी कर सकती है। अगर किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो घर के पुरुष भी कभी कर सकते हैं दहलीज पूजन। लेकिन दहलीज पूजन जब भी करें घर की लक्ष्मी को ही करना चाहिए। अब बताएं दोस्तों, देखिए दहलीज पूजन का एक बहुत ही विशेष महत्व है। अगर आप कर रहे हैं दहलीज पूजन तो नियम से आप कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द इसका परिणाम देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा फल इसका मिलता है। माँ लक्ष्मी जी का आगमन बना रहता है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा घर में बनी रहती है और आपके घर में बहुत कलेश हो रहा है, पति पत्नी में नहीं बन रहा है, बहुत झगड़े परिवार में नहीं बन रहा है, बहुत आए दिन कलेश होता रहता है। अगर आप दहलीज पूजन कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं, आपके घर में हर प्रकार की समस्या से मुक्ति मिलती है और आपके पितृ भी प्रसन्न रहते हैं दहलीज पूजन से। और माँ लक्ष्मी का आगमन भी बना रहता है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। तो दोस्तों बता दें आप लोग को, दहलीज पूजन में कभी भी गैप नहीं करना चाहिए। अगर आप कांड ऐसा नहीं करिए कि आप 4 दिन कर रहे हैं, 2 दिन छोड़ दे रहे, नहीं मन कर रहा, नहीं कर पाए, समय नहीं मिला। आप अगर नियम से करेंगे तो आपको फल मिलेगा। नियम से जहाँ भी गैप कर दिए तो आपको इसका परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि हम करते तो हैं लेकिन हमको परिणाम देखने को नहीं मिलता है। तो आपको दहलीज पूजन में आपको गैप नहीं करना है। दहलीज पूजा आप कभी भी ऐसा नहीं कि आप लेट नाइट आए हैं तो हम सुबह उठ के नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सुबह में देर से करिए, सूर्य उगने के बाद करिए, लेकिन आपको करना है ज़रूर। अगर आप करना शुरू कर दें दहलीज पूजन तो जल का छिड़काव हमको कब करना चाहिए? तो दोस्तों बता दें, जल का छिड़काव हमको ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, सूर्य उगने से पहले। आप बताएं दोस्तों, बहुत लोग गलती कर देते हैं, तुरंत सुबह उठते हैं और जल को लेते हैं और दहलीज पे छिड़क देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। आपको करना क्या है, रात्रि में ही जल को किसी पात्र में भर के रख दीजिए, किचन में उत्तर दिशा की तरफ। तांबे के लोटे में भर सकते हैं, पीतल के लोटे में भर के रख दीजिए, या तो स्टील का भी हो सकता है। आप उसमें जल भर के रख दीजिए उत्तर दिशा की तरफ, और रात्रि में किचन को क्लीन कर लीजिए, स्लैब को क्लीन कर दीजिए। गरम चूल्हे को कभी नहीं साफ करना चाहिए, गरम चूल्हे को कभी पोंछना नहीं चाहिए। तो आप तो खाना बनाने के 1-2 घंटे बाद गैस को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद से किचन में, और जो जिनके घर में मेड बर्तन धुलने आती हैं तो वो बर्तन सिंक में सभी समेट करके रख दे, इधर उधर बर्तन जूठा फैला ना रहे। रात्रि में इसका विशेष ध्यान रखें। और अगर आप खुद बर्तन साफ़ करती हैं तो आप खुद बर्तन रात्रि में ही साफ़ करके, अगर हो सकता है आप स्वस्थ हैं तो आप रात्रि में ही बर्तन को साफ़ करके सोएं। और बहुत लोग ये नियम करते भी हैं, और जो लोग नहीं करते हैं तो अगर हो सकता है तो रात्रि में करके बर्तन को साफ़ करके सोएं। और जिनके घर में मेड आती हैं तो बर्तन को अपने घर में पूरा समेट लीजिए और सिंक में रख दीजिए, इधर उधर जूठा बर्तन फैला ना रहे। अब आपको क्या करना है कि रात्रि में किसी पात्र में जल भर के रख दीजिए, और सुबह में सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं कि झाड़ू लगाने के बाद जल का छिड़काव करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप जैसे ही सुबह में सो करके जगते हैं उसके बाद से जल को लीजिए और उसमें चुटकी भर हल्दी डाल करके मेन गेट के ताले को खोलिए और आ जाइए दहलीज पे, और जल का बाएं हाथ से लोटे को पकड़िए, दाहिने हाथ से ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद से घर के अंदर आ जाना है, गेट की कुंडी को बंद कर देना है और अपने कार्य को निपटा लेना। जो भी आपका ज़रूरी सुबह का कार्य है, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जो भी आपका कार्य, नहाना धोना, तो आप इस कार्य को निपटा करके नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन करके उसके बाद से अब होती है कि हम दहलीज पूजन कब करें। पूजा करने के बाद करें या पूजा करने से पहले करें? तो आपको करना क्या है, दहलीज पूजन आप नहा धो के घर के मंदिर में आ जाइए, सूर्य को जल दे लीजिए,
तुलसी जी को जल दे लीजिए। उसके बाद से घर की दहलीज पे आ जाइए, माँ लक्ष्मी जी के आने की तैयारी करिए। पहले उनके आने की तैयारी कर लीजिए। तो आप घर की दहलीज पे आ जाइए और हल्दी से लेप लगा दीजिए और दोनों तरफ स्वास्तिक बना दीजिए। और स्वास्तिक बनाने के बाद पुष्प रख दीजिए दोनों स्वास्तिक पे और थोड़ा अच्छा रख दीजिए और हाथ जोड़ के घर के अंदर आ जाइए। अगर बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो एक दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो अब बात होती है कि दहलीज पूजन हम करें तो हमारा मुख किधर होना चाहिए, घर के अंदर या घर के बाहर। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप दहलीज पूजन करते हैं तो आपका मुख घर के अंदर होना चाहिए। आप घर के बाहर बैठ करके और आपका मुख दहलीज के अंदर होना चाहिए, घर के अंदर होना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर के बाहर बैठ के पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप घर के अंदर दहलीज पे घर की तरह अंदर अंदर की तरफ मुँह करके आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन नियम तो यही है, घर के बाहर या दहलीज पे बैठ के मुँह अंदर की तरफ करके पूजा कर दहलीज पूजन आपको करना है। अब बात आती है कि जो दीपक हम जला रहे हैं, जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं दरवाजे पे, चाहे शाम का दीपक या दहलीज पूजन जो करते हैं तब दीपक, तो दीपक का मुख किधर होना चाहिए। तो दीपक का मुख अगर आप लंबी बाती का जला रहे हैं, अगर आप लंबी बाती का दीपक जला रहे हैं तो घर के अंदर होना चाहिए। अगर गोल बाती का जला रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको दहलीज पूजन नियम से करना है, नियम से करते रहना है। अगर ऐसा कभी हो गया कि लेट नाइट आप कहीं बाहर गए हैं, लेट नाइट घर घर पे आए हैं और सुबह में उठने का मन नहीं कर रहा है, तो आप सूर्य उगने के बाद भी जल का छिड़काव कर सकते हैं, दहलीज पूजन कर सकते हैं, लेकिन गैप नहीं कर सकते हैं। अगर आप निरंतर इस कार्य को करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द परिणाम देखने को मिलता है और हर प्रकार की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। और एक बात और बता दें दोस्तों कि दहलीज पूजन क्या पीरियड्स में कर सकते हैं, तो जी नहीं, दहलीज पूजन पीरियड्स में नहीं करना चाहिए। आप स्किप कर सकते हैं, गैप कर सकते हैं। अगर घर में कोई सदस्य है तो उनसे दहलीज पूजन करवा सकते हैं। अगर नहीं कर हो पाता है तो आप कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। दहलीज पूजन पीरियड्स में नहीं करना चाहिए, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दहलीज पूजन संबंधी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी साथ में वीडियो करते एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के सभी लोग को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।